निमिक सर्वम। आज सावन का और एक सोमवार है और मैं आज फिर से एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ। और अगर आप लोग ये वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं तो बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा ये है कि मैं फ़िलहाल इस सेशन में नहीं हूँ, या फिर अगर मैं आज के सेशन में हूँ भी तो मैं शायद उतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है कि त्र्यंबकेश्वर में हूँ या फिर मैं ग्रीनेश्वर में हूँ, और फिर शिव जहाँ बोले वहाँ मुझे आगे जाना है। तो आज का प्रश्न ये है कि यदि हमें वैराग्य का अभ्यास करना है तो हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक उदाहरण देने वाली हूँ रोज के जीवन के साथ, और जो कुछ भी आप लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके साथ रिलेट कर पाए और समझ पाए। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सकता है कि आपके जीवन में से कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ मैं समझाऊँ। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उदाहरण है एक शिशु का जन्म, एक प्राण। तो क्या होता है कि मातृ गर्भ में एक बच्चा जब रहता है तो सबसे पहले तो वो बहुत ही छोटा है। माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को धारण करते हैं, फिर वो बच्चा जो है वो मातृ गर्भ में पहले उसका फॉर्मेशन होता है ना, धीरे धीरे वो बच्चा धीरे धीरे बनता है। फिर वो धीरे 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 माँ के गर्भ में बड़ा होता है, और ये पूरे प्रोसेस में माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, गर्भनाल या फिर उसको कहीं कहीं पे नाभि रज्जु भी बोला जाता है। तो वो एक पाइप जैसा होता है ना, जो माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है नाभि के साथ, और उसमें से जो है बच्चे को सारे न्यूट्रिशन जो भी उनको चाहिए बड़ा होने के लिए वो मिलता है, पुष्टि मिलता है। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है और एक समय आएगा कि वो बिल्कुल 10 महीने के बाद नॉर्मली साधारण रूप में देखा जाए तो 10 महीना लगता है। उसके बाद जो बच्चा है वो पैदा हो जाएगा, और जब पैदा होगा तो उसका वो जो गर्भनाल है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको काट दिया जाएगा। अब बच्चा पैदा होने के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो माँ को भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, और बच्चे को लेकिन पता नहीं होता है कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कोई एक दिन काटना ही है। वो माँ के कोख में अपना पूरा जिंदगी नहीं बिता सकता है। कोख के बाहर भी एक दुनिया है जो इससे भी बड़ा है, और वो माँ जो उसको अच्छे से देखभाल करती है, अपने कोख में धारण करती है, उसको पुष्टि खाना न्यूट्रिशन पहुंचाती है, रक्षा करती है, बच्चे की देखभाल करती है अपने कोख में। लेकिन वो माँ भी चाहती है कि वो अपने कोख का जो एक्सपीरियंस है वो 10 महीने तक ही रहे, उसके बाद वो निकल के एक अलग ही दुनिया, अलग ही जगत में वो प्रवेश करें और उसका आनंद उठाए।
क्योंकि बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद उसका और भी ग्रोथ होना है और भी उसको बड़ा होना है, बढ़ना है उसको और आगे बढ़ना है और ग्रो करना है ना। लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है। तो एक रियलिटी, एक जगत, एक दुनिया जो है मातृ गर्भ, वहाँ से और एक दुनिया और एक जगत जो है ये पृथ्वी, गर्भ के बाहर। गर्भ के अंदर भी माँ है, गर्भ के बाहर भी माँ है। फर्क सिर्फ इतना है कि गर्भ के अंदर बच्चे को माँ महसूस तो होता है, मतलब वो महसूस कर पाता है कि माँ है, माँ की ममता महसूस होती है, लेकिन बच्चे को दिखती नहीं है माँ। वो बच्चे को बच्चा नहीं देख सकता है कि माँ कौन है, उसके हाथ पैर आँख नाक नहीं देख सकता है। लेकिन पैदा होने के बाद वो माँ को छू सकता है, माँ उसको गोद में उठाती है, अपने दूध पिलाती है, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा क्लोज बनता है, और ज़्यादा नज़दीक बनता है, और ज़्यादा प्रेम उन दोनों का और ज़्यादा बढ़ता है। वैसे ही हम सभी को एक दिन ये गर्भ जो है, ये इल्यूशन, ये माया जो है वो भी एक गर्भ जैसा है। तो हमको ईश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब आंखों से नहीं देख पा रहे ईश्वर को, लेकिन फील कर पाते हैं, महसूस करते हैं कुछ तो है, कोई है जो प्रोवाइड कर रहा है, कोई है जो सब कुछ बनाया है, कोई है जो देखभाल करता है, कोई है जो पनिश भी करता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, जो भी है, लेकिन कोई तो है। अब उनके नज़दीक जाने के लिए ये जो माया है, ये जो जगत है, ये जो रियलिटी है, उससे निकलना पड़ता है। मतलब जन्म और मृत्यु का जो एक साइकिल है, उसको भेद करके ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हम लोग का एक नया जन्म होता है, एक नए रूप में, और फिर वहाँ पे एक जिंदगी शुरू होती है, और वहाँ पे हमको और ग्रोथ मिलता है, ईश्वर के और नजदीक होते हैं। तो पता तो शुरू से ही है माँ को भी कि डिटैच होना है, कोख में से निकालना है बच्चे को, और डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। अम्बिलिकल कॉर्ड तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी शुरू में नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि शुरू में बच्चे को बड़ा होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और वो कैसे बच्चे को मिलेगा? वही अटैचमेंट के थ्रू, वही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो गर्भनाल है जुड़ा हुआ, वही है जो ईश्वर के साथ उनको जोड़ के रखता है। अब हमारी जिंदगी में हमको भी कभी ना कभी ये सब कुछ छोड़ के, ये सारे रियलिटी माया जो भी जिसमें भी हम हैं, वो सब कुछ छोड़ के हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो जब पैदा हुए थे तब भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, हम अकेले ही आए थे। हम कौन? एक ऊर्जा, परमात्मा का एक अंश। हम ये रियलिटी में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस जरूरी है, कुछ एक्सपीरियंसेस करना पड़ेगा, कुछ लेसन्स लर्न करना है, कुछ सीखना है, और वो बहुत ज़रूरी है। आगे ग्रोथ के लिए ये सब सीखना ज़रूरी है। तो वही सीखने आए हैं। लेकिन जब सीखने आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होते। तो जिंदगी का ये नियम है, हम लोग सिर्फ ऊर्जा है, और हम लोग ये रियलिटी में आए हैं, ये पृथ्वी में पैदा हुए, जन्म लिया, बिल्कुल
खाली हाथ, कुछ भी नहीं। अब यहाँ जो है वो हमारे ज़िंदगी बिताने के लिए जो चाहिए बस उतना ही है, ज़रूरत की चीज़ें। लेकिन जब ज़रूरत नहीं होगा उसको छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि अरे ये सब कुछ तो मेरा कभी था ही नहीं, हम तो आए थे खाली हाथ और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कब जाएंगे नहीं पता। अभी सोच रहे हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, सब कुछ। किसी को भी नहीं पता कि अगले मुहूर्त सेकंड में भी हम यहाँ पे हैं कि नहीं है। और जब जाने का वक्त आएगा तब ये सब कुछ तो वैसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब कुछ तो सब एक माया है, ये तो कभी था ही नहीं, ना इसको लेके आए थे ना इसको लेके जाएंगे। जितना भी हमको ये जिंदगी में जो लेसन हमको लर्न करना है, जो सीखना है, वो सीखने के लिए जितना चाहिए उतना मेरे जो क्रिएटर है, माँ है, गर्भ में है तो माँ प्रोवाइड करती है, तो मेरे जो क्रिएटर है, जो ईश्वर है, वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम उसको नहीं बोल सकते कि माँ आज अम्बिलिकल कॉर्ड में से तुम मुझे ये खाना भेजो या वो भेजो, नहीं बोल सकते हैं। माँ को पता है कि मुझे क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, वो भेजेंगे। वैसे ईश्वर को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, जो सीखने आए हैं वो सीखने के लिए क्या चाहिए, वो भेजेंगे। जब तक वो पॉइंट तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे कि हम समझ जाए कि ये सब कुछ एक ना एक दिन त्याग करना ही है और ये सब कुछ मेरा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये कभी मेरा था ही नहीं, ये कभी मेरा है ही नहीं, ये मेरा नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू मी। जो कष्ट कब होगा, जब हम अटैच हो जाते हैं, अरे मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब जब ये अटैचमेंट हो जाता है तब जो चीज़ हमको मिला है टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, वो छूट जाता है, तब मुझे बहुत दर्द होने लगता है ना। हम सभी को तब दर्द होता है। तो ये जो सीख है, यही सीखने आते हैं कि एक पॉइंट में जाके हम लोगों को सीखना ही पड़ता है। इसीलिए जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है, जो जन्म जिसका होता है। क्यों नहीं रह जाते हैं? रह सकते हैं 100, 200, 300, 400 साल, क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये जगत का नियम है और ये नियम की वजह से ही हमको ईश्वर जो है सिखाते हैं कि नहीं बेटा, ये अभी तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता है, तो तुमको सीखना पड़ेगा उसके बिना जीने का। हम सभी लोग कुछ ना कुछ खोते हैं जिंदगी में, खोते रहते हैं, लेकिन हमको सीखना पड़ता है कि वो खो के भी कैसे आगे बढ़ना है। तो अल्टीमेटली हमको यही सीखना होता है, यही टारगेट है हमारा। अब प्रश्न ये आता है कि यही अगर टारगेट है तो फिर हमारा कर्मा, तो फिर क्या करेंगे? किसी से बातचीत बंद कर देंगे, किसी के साथ कुछ मतलब डर के जिएंगे, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि माँ बाप का देखभाल करो, माता पिता का सेवा करो, पति का सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों को देखभाल करो, बच्चों का देखभाल करो। ये जो अटैचमेंट से डिटैचमेंट का जो सफ़र है वो छोटा, मतलब मनुष्य के हिसाब से जो अभी भी ये समय के काल चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि समय बोल के कुछ भी नहीं है, समय नहीं है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम सोचते हैं। तो इसलिए समय बोल के एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं समय है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन आप पूछो किसका कितना समय है, कितने समय में करना है, आपको पता ही नहीं। आपका आयु क्या है, आपको पता ही नहीं कि आपके पास समय है कितना कि आप प्लान करो कि इतने जल्दी में करना है, इतने में करना है।
तो समय बोल के कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग फँसे हैं काल चक्र में, है ना? तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट का जो सफ़र है, वो थोड़ा-सा लंबा है। वो ऐसा नहीं कि आज शुरू करेंगे और कल पहुँच जाएँगे, और आसान भी नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है? हमको अपने जीवन जो है, उसमें अभ्यास ऐसा करना चाहिए कि हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है इस मुहूर्त है, ये प्रेज़ेंट में, वर्तमान में है। अभी जो मेरे पास है, उसके लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है क्या? लेकिन उसके साथ अटैच नहीं हो जाना है ऐसे कि कल अगर ना रहे तो मुझे तकलीफ़ हो। तो मैं जो भी करूँगा, मैं जैसे भी चलूँगा, मुझे ये याद रखना है कि जो कुछ भी होगा इस मुहूर्त में, वर्तमान में होगा। मैं ये नहीं सोच लूँगी कि कल भी मेरे पास ये रहेगा, परसों भी रहेगा। मैं अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, मैं अगर बच्चों का देखभाल कर रही हूँ, वो मैं प्रेम से करूँगी। जो मुझे मेरे अंदर से वो प्रेम से आएगा, और वो प्रेम क्या है? वो फ्रीडम है। प्रेम फ्रीली फ्लो होना है। ऐसा नहीं होना है मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। इसका मतलब मैं आशा कर रही हूँ कि वो लोग मुझे समझें या मैं जैसे चाहूँ वो करें। तो जब भी मैं कुछ उसके बदले में आशा करूँ, तो वो फिर हो जाता है अटैचमेंट। मैं एक पथिक हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं एक जर्नी में हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं एक नदी हूँ, मैं बह रही हूँ, और कहीं से तो बह रही हूँ, उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, घाट है, मिट्टी है, मछलियाँ हैं, लेकिन पत्थर है किनारों में, नदी के किनारों पर पत्थर है, लोग भी हैं, लेकिन वो कुछ भी मेरे नहीं है। वो सिर्फ मैं जहाँ से गुजर रही हूँ, उसका एक उसके आसपास है, वो मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जर्नी का एक अंश है, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। तो धर्म मेरा ये है कि मैं अगर पैदा हुई हूँ, तो मुझे ये ज़िंदगी अच्छे से बिताना है, और यही याद रखना है कि मैं प्रेम से, सबके साथ मैं प्रेम से रहूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, लेकिन बदले में मैं कुछ उनसे आशा ना करूं। क्योंकि मैं अगर किसी से प्रेम करती हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, तो वो मेरा नेचर होना चाहिए, वो मेरा सच्चाई है। उसके बदले में मैं अगर कुछ आशा करूं, तो वो जो है वो तामसिक हो जाता है, वो सात्विक नहीं रहता है, वो सत्य नहीं रहता है, वो फिर झूठा हो जाता है। मतलब सामने वाला नहीं दे तो प्रेम नहीं है, दे तो प्रेम है ना? तो ये याद रखना है, और ये याद रख के हमको अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखना है कि हम चल रहे हैं,
चलते चलते जो मिले और जो हम लोग को ज़रूरत है उसको यूज़ करेंगे, लेकिन कभी भी नहीं सोचेंगे कि वो मेरा हो गया और मैं उसका मालिक बन गया हूँ। सेकेंडली ये याद रखना है कि कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि आप ग्रोथ को नहीं रोक सकते हो, आप जिंदगी को नहीं रोक सकते हो। आप चलते हुए एक नदी जो बहता हुआ नदी है, नदी का पानी, उसको नहीं रोक सकते हो। आप एक दिन को नहीं रोक सकते हो, आप रात को नहीं रोक सकते हो। तो हर एक चीज़ को चेंज होते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं भी रुक नहीं जाना है, किसी के साथ भी जुड़ नहीं जाना है। मतलब मुझे कैसे भी करके ये मेरे जिंदगी में नहीं रहेगा तो मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे कष्ट होने लगे। हमेशा याद रखना है कि सब कुछ जो है बहुत टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्षणिक मतलब बिल्कुल एक मुहूर्त का है, वो वर्तमान में जीना है। वर्तमान में क्या है? हाँ, जो वर्तमान में है अभी है, बस। हम बच्चे हैं तो अपने माँ बाप का देखभाल भी करना पड़ेगा, उनका सेवा भी करना पड़ेगा, लेकिन सेवा का मतलब ये नहीं कि दूसरों के हिसाब से करें या उनको खुश करने के लिए करें। माता पिता प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो? उनके आत्मा प्रसन्न हो। जैसे मान लीजिए कि कोई है जिनके माता या पिता को डायबिटीज है, मान के चलिए, लेकिन उसको मिठाई खाने का बहुत शौक है। अब मिठाई उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनको प्रसन्न करने के लिए मिठाई लाके दे रहे हो। नहीं तो वो प्रसन्न नहीं होंगे तो वो आपकी गलती है। नो, ऐसा नहीं है। आप अपना जो धर्म है, आप एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपका जो धर्म है अपने माता पिता के लिए, वो आप कर रहे हो कि नहीं, वो आपको देखना है। वैसे ही एक माँ के रूप में एक बच्चे के लिए आपका जो धर्म है वो कर रहे हो कि नहीं, वो आपको देखना है। लेकिन ये सब चलते 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 ऐसे करते करते एक समय आएगा, वो कोई भी जीवन में आपका आ सकता है, जब आप वैराग्य का सही मतलब आप समझ जाओगे, और जब आप खुद को पहचानने लगोगे, आप जागोगे। अब जब आप जागोगे मतलब आप पैदा हो रहे हो, तब वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाएगा, तब वो डिटैचमेंट होगा। वो कैसे होगा? वो ईश्वर करेंगे। लेकिन तब तक वो पैदा होने तक चलते रहना है और हर एक मुहूर्त में जीना है, हर एक मोमेंट में जीना है। कल का नहीं सोचना है, मतलब कल क्या होगा, ये मेरे पास होगा नहीं होगा, मैं कल मेरा अच्छा हो ये सोच के आज खराब नहीं कर लेना है। वैसे जो बीत गया है समय, उससे सीख लेके आगे चलना है। जो नहीं हुआ वो सोच के उसके साथ जुड़ नहीं जाना है, या कुछ बुरा हुआ वो एक्सपीरियंस के साथ भी नहीं जुड़ जाना है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है और जिंदगी में जो भी है उसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, ये जो कॉस्मोस है, एक बहुत बड़ा एक आईना जैसा है। हमारा जो सोच है वो भी एक एनर्जी है जो हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन वो हमारे ईश्वर को पता चलता है। और वही चीज, वो आईना जो है बड़ा, जो यूनिवर्स है, वो वापस हमको भेजते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में। तो वो एनर्जी का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। आप जो दे रहे हो इंटेंशन, वापस आपको मिलना है। अब वो अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, अलग अलग रूप में आपके पास आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये हमेशा याद रखना है।
हर एक का अपना ज़िंदगी है, हर एक का अपना जर्नी है। बस ऐसे ही ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जितना हमको चाहिए वो सब कुछ ईश्वर हमको देंगे। और जो हमको नहीं मिल रहा है, उसकी ज़रूरत हमको नहीं है, वो हमारे लेसन सिलेबस में नहीं है, ये याद रखिए। रख के आगे बढ़ते रहिए और ऐसे अगर आप कर पाएंगे तो ज़िंदगी बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लगेगा। तब आपको पता चलेगा कि खुशी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। और यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। बस खुश रहिए ज़िंदगी में, आराम से चलिए, प्रेम से चलिए, ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और आप सबके ज़िंदगी जीवन मंगलमय हो। निमित्त सर्वम। हर हर महादेव।